आइए बच्चों क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है किसी संख्या को 69 से भाग देने पर शेषफल 45 आता है। मतलब कोई संख्या है, अगर उस संख्या को हम 69 से भाग देते हैं तो शेष हमारा 45 बच जाता है। तो लेकिन उसी संख्या को 23 से भाग देंगे तो भागफल कितना बचेगा। अब सिंपल सी बात है कि कोई संख्या 69 से भाग दी जाती है तो शेष 45 आता है, संख्या वही है। और अब अगर 23 से भाग देते हैं, अब एक चीज़ आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ 69 है और ये 23 है, उसी संख्या को 69 से भाग दिया जा रहा है, उसी संख्या को 23 से भाग दिया जा रहा है। अब 69 23 से कट जाता है, इसका मतलब हो गया 69 के 23 छोटा है। अब 69 में शेष 45 आ रहा है। अब 45 ये जो है कितना कम है, अगर 45 में 24 जोड़ दिया जाए, 24 जोड़ दिया जाए तो 69 होता और फिर ये पूरा का पूरा कट जाता। अगर हम इस 69 में 45 घटा दें तो कितना बचेगा, 24। अगर उस संख्या में 24 जोड़ दिया जाता तो ये 69 से पूरी कट जाती, क्योंकि ये फिर 69 बन जाता, वो संख्या 69 बढ़ जाती और जहाँ 45 से सारा 45 जगह 69 जुड़ता तो ये संख्या आपकी पूरी 69 से विभाजित हो। और जब 69 से विभाजित होती तो 23 से भी विभाजित हो जाती, क्योंकि 23 से 69 विभाजित है। अब अगर इसमें 23 का भाग दिया जाएगा, जितनी बार ये जा रहा है इससे विभाजित हो रहा है, तो उसमें 3 गुना और कर देंगे उसको भागफल को, तो उतने टाइम्स में इससे ये कट जाता है। लेकिन अब ये इसमें 45 का मतलब 23 दूना 46 होता, एक ही कम है, नहीं 2 बार और जाता। मतलब इसमें अंतर कितना आ रहा है, यदि संख्या को 69 से भाग दिया जाए तो शेषफल 45 है, परंतु 69 संख्या 23 से विभाज्य है। अगर 69 23 से विभाज्य है तो 23 से भाग देने पर, और तो ये 45 माइनस 23 कर दो, कितना होगा, क्योंकि शेष इसका 45 आ रहा है, ये 69 बराबर 22 हो गया। तो यदि संख्या को हम 23 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा, ये वाला 22 होगा। कोई भी संख्या है, मान लो वो संख्या हमारे x है, उसको हम अगर 69 से भाग देते हैं तो शेष हमारा 45 बच जाता है। तो मतलब इसमें 45 घटा दे तो जो आंसर आएगा वो 69 से पूरा विभाजित हो जाता है। अब 69 से विभाजित होगा यहाँ की जो संख्या है, तो ये 23 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये 69 से विभाजित है। आ रहा समझे, अगर संख्या में से हम 45 घटा दें शेष को, तो जो संख्या 69 से विभाजित हो, अगर 69 से विभाजित हो रहा है तो ये 23 से विभाजित होगी, कि 23 से विभाजित है तो 23 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अब आता है शेष 45, और 45 में 23 का पहाड़ा एक बार जरूर जाएगा, मतलब एक बार अगर 45 उसमें जोड़ा जाता है, इस संख्या में अगर इस संख्या में 45 जोड़ा जाता है तो ये घटा गया। अगर x है तो इसमें एक बार 45 में एक बार भाग जाएगा 23 का, बचेगा शेष कितना। तो कहने का मतलब चाहे जितनी बार ये 23 से भाग जा रहा है उसमें 45 अगर जुड़ जाता है इस संख्या में, तो शेष एक बार और भाग जाएगा और 22 शेष बच जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। यदि किसी संख्या में भाजक भागफल का 5 गुना है तथा शेषफल का 2 गुना है। अब जो भाजक है शेषफल का 2 गुना है भाजक, तो देखो शेषफल बराबर कितना है,
शेषफल बराबर है 30। तो भाजक उसका दुगना है, भाजक बराबर 2 गुणे शेष और बराबर 2 गुणे 30 कितना होगा 60 हो गया। अब ये कह रहा है किसी से भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष फल का दुगना है, तो शेष हमारा 30 है तो उसका दुगना 60 हो गया, मतलब भाजक हो गया 60। अब भागफल का 5 गुना है, मतलब ये 5 गुना है, तो भागफल बराबर भाजक बटा 5 कर दो, क्योंकि इस 5 गुणे भागफल बराबर भाजक आ जाएगा और भाजक यहाँ निकला 60 बटे 5 कितना 12 हो गया। अब संख्या बराबर क्या होगा, या भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अब यहाँ पर भाजक कितना है 60 है, भागफल कितना है 12 है, शेष कितना है 30 है, तो 12 छक 72 प्लस 30 और ये बराबर हो गया 750 और ये संख्या हो गई, तो संख्या बराबर हो गई 750। यही आंसर है। ओके बच्चों, अभी क्वेश्चन देखते हैं कोई। यदि कोई संख्या 42 से विभाज्य है तो 42 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 42 से छोटी कौन सी संख्या है जो संख्या को विभाजित करेंगी। करती हैं। अब देखिए मानव संख्या क्या है, x है और x डिवाइडेड 42, मतलब संख्या को 42 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आ जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। तो अगर इसे भाग देते हैं, भाग दिया जाता है, यदि यस भागे 42 तो शेष बराबर 0, मतलब शेषफल बराबर कितना 0 हो जाता है। अब 42 का फैक्टर निकाल लो, तो 42 का फैक्टर निकालेंगे 2 से हो गया 21, 3 से निकालेंगे 7, 7 से निकालेंगे 1 आ गया। तो 42 बराबर हो गया 2 गुणे 3 गुणे 7, मतलब अगर संख्या 42 से विभाजित है, पूर्ण शेष 0 आता है, तो वो 2 से भी विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी और 7 से विभाजित होगी। अच्छा, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः संख्या 2, 3, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है।